तो हेलो मेरे देश के जवानों, आप लोग कैसे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे क्लास का इंतजार कर रहे होंगे। तो आते हैं सीधे, आज 5 हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये 5 सवाल नहीं है, इससे जुड़ी आप लोगों से बहुत सवाल इससे हम लोग कवर करेंगे। तो पहला सवाल हमारा यही है, चलिए आते हैं। तो कह रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है। जो भारत का, जो हम लोग का भारत है, उसका उत्तरी बिंदु का नाम क्या है। यही आप लोग सवाल पूछा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, चाहे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो हमारे यहाँ पर कौन होगा, इंदिरा, ठीक है, इंदिरा कौल। क्या आंसर होगा, इंदिरा कौल। अब आप लोग को मन में आ रहा होगा, ठीक है, कि इंदिरा कौल आखिर तो बता दिए सर, लेकिन इंदिरा कौल आखिर कहाँ स्थित है। इंदिरा कौल आखिर बता दिए, लेकिन इंदिरा कौल कहाँ स्थित है, तो आप लोग को यहाँ पर बता देते हैं। इंदिरा कौल जो है, इंदिरा कौल जो ये इंदिरा कौल है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर। ठीक, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कौल। और इंदिरा कौल कहाँ है, जम्मू कश्मीर। एग्जाम में आएगा कि जम्मू कश्मीर में, ऐसे नहीं आएगा सवाल, ऐसे आएगा सवाल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो इंदिरा कौल। और इंदिरा कौल कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए अगला है कर्क रेखा। कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान से देखते रहिए, सवाल को पढ़ते रहिए, ठीक है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। इसका आंसर होगा 8। अब 8 में आखिर कौन कौन सा है, तो यहां पर लिखते रहिए। 8 में कौन कौन सा हम यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं। पहला है गुजरात, पहला है गुजरात। उसके बाद कहां, उसके बाद गुजरात के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान। ठीक है, 8 है, लेकिन 8 का पता होना चाहिए कि कौन राज्य में एंट्री कर रही है कर्क रेखा। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एंट्री करती है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में। कहा, झारखंड में, झारखंड में प्रवेश करती है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। उसके बाद कहां प्रवेश करती है, आप लोग बताइए, त्रिपुरा में। कहा, त्रिपुरा में, त्रिपुरा में। और लास्ट में एंट्री करती है, कहां लास्ट में एंट्री करती है, मिजोरम में। कहां एंट्री करती है, मिजोरम में। देखिए तो गिनिए तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमारे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला एंट्री करती है गुजरात से। उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उसके बाद बताइए पश्चिम बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं नीचे। भारत का पूरब से पश्चिम की विस्तार कितना है। जो भारत है, भारत के पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, यही सवाल तो पूछा है। तो आप लोग को ध्यान में ये रखना है कि भारत के पूरब से पश्चिम की जो विस्तार है, ये कितना है, 29-33 किलोमीटर। ऐसे याद कर लीजिएगा, 29-33 किलोमीटर। क्लियर, 29-33 किलोमीटर इसका पूरब से पश्चिम का विस्तार है। क्लियर, 29-33 किलोमीटर। और एक आप लोग बता रहे हैं, और यहां पर देखिए, ये तो पूरा पश्चिम पूछा है। यदि उत्तर दक्षिण पूछता है तो 32-14, ठीक है, उत्तर दक्षिण का 32-14 हो जाता है। और स्थलीय सीमा 15,200, ठीक है। क्लियर, अब अगले आते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। देखिए आगे उत्तर से दक्षिण का विस्तार, तो इसको भी हम लिखते हैं, ये तो पूरब से पश्चिम लिख लिया। अब यहां पर 32-14, इसको याद कर दीजिएगा, 32-14 किलोमीटर। क्लियर, निचला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वह कितने देशों के साथ लगती है।
तो आप लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि ये भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्यों में सीमा साझा करती है, स्थलीय सीमा देश के साथ लगी है, तो इसमें क्या हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7। अब सातों का नाम भी याद कर लीजिए, सातों का नाम कौन सा है, ठीक है, सातों का नाम कौन कौन से हैं ये भी याद कर लीजिए। पहला एंट्री ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जाते हैं। पहला यहां से इस सवाल का आंसर देखिए, 7 को हम लिखते हैं यहां पर, इसको भी ध्यान में करके रखिए। बांग्लादेश, क्लियर। उसके बाद म्यांमार हम कर सकते हैं ना, म्यांमार हम कर सकते हैं। चलिए बांग्लादेश इधर से चलते हैं, पूरब की ओर से चलते हैं। उसके बाद म्यांमार, उसके बाद चीन, चीन हो जाएगा। उसके बाद चलिए और आगे चलिए, भूटान, उसके बाद नेपाल, क्लियर, नेपाल, चलिए ऊपर, क्लियर, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वहां लद्दाख में थोड़ा सा सीमा साझा करता है, लद्दाख ऊपर ऐसे जा रहता है, देखिए ऐसे रहता है ना, ऐसे, तो यहाँ पर ये वाला साझा करता है, यहां से यहां देखिए थोड़ा सा साझा करता है अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए उसके अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। उसके बाद आप लोग बताइए, एक छूट रहा है 1 2 3 4 5 6 और एक छूट रहा है, और उसका नाम क्या है, पाकिस्तान। क्या नाम है, पाकिस्तान, ठीक। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, उसके बाद चीन नहीं, उसके बाद म्यांमार, चीन, भूटान, उसके बाद नेपाल, अफगानिस्तान और क्या है, भूटान है, ठीक है। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान है, क्लियर। तो अब से हम ऊपर से आ जाते हैं, ऊपर से हम क्या क्या लिखे इसको भी पढ़ते रहते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो हम बताएंगे इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहां से, जम्मू कश्मीर में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8। कौन कौन से वो 8 राज्य हैं, तो 8 राज्य में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद अगले देश में चली जाती है, ये भारत में एंट्री करती है। तो उसके बाद भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 29-33 किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 32-14। और एक और लिख लीजिए ना, स्थलीय सीमा की लंबाई, ये जो स्थलीय सीमा की लंबाई है इसको भी लिख लीजिए, सीमा की, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, इसको भी लिख लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम साइड में लिख दे रहे हैं, कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक रहेगा। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की लंबाई इसको भी लिख लीजिए, एक साथ रहेगा तो ठीक रहेगा। क्या, 15 और 200 किलोमीटर, यानी ऐसे याद कर लेते हैं इसको, 15-200 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे याद करने में दिक्कत है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। ऐसे भी याद करते हैं 15,200 किलोमीटर, नहीं तो 15-200 किलोमीटर, क्लियर। तो अब उसके बाद क्या है, ये तो हमारा हो गया भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो 7। पहला उसमें है बांग्लादेश, कैसे भी लेते हैं, ऊपर से आते हैं, ऐसे घूमते हैं चाहे उधर से, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो हम ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।